अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल वेलकम करते हैं तुहानू बाजवा व्लॉग च ते की हाल चाल शामजा ठीक ठाक भाई कित्थे गायब रही है तू सर्दियां दी छुट्टियां मनाउण डई तुसी मनाउण डे ते बई अच्छा ते शामजा तू मैनू एक गल दस कि किवें ते लगेगा अगर तेनू प्राइम मिनिस्टर सद लवे अच्छा लगेगा कि जी स्पेशल शानजा बीबी आओ मेरे नाल मुलाकात करो हाँ सद सकदा भाई इच केह्ड़ी गल्ल है और बहुत खुशी दा लम्हा हुंदा ओह्दे उस बंदे वास्ते जिन्नू प्राइम मिनिस्टर सद्दे ओह्दे नाल मिले ज़ाहिर है कुछ खादा पीता भी होएगा कट्ठे बैठ के ते गल कर रही हैं दिलजीत दोसांझ दी अच्छा दिलजीत दोसांझ PM मोदी नू मिले ते बड़ी ज़बरदस्त इन्हां दी एह् मीटिंग रही है 2025 दा समझ लो कि बहुत वड्डा ते मतलब ज़बरदस्त कोलैब होया जेह्ड़ा इन्हां दा मीटिंग होई है ते ज़बरदस्त वा वीडियो ते वेखिए फिर मैं भी थोड़ा जिहा ना क्लिप वेख्या सी कि मिले आ अच्छा हाँ जी न्यूज़ चल रही होनी है ना हाँ जी चलो जी ठीक है वीडियो वेखते हैं फिर इस तो बाद च गलबात करते हैं हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने अपना नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों वाह को। ये गल तो है हम पढ़ते थे मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल गाना सर जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या है इसलिए मिलता है, ऐसा नहीं है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। बहुत बड़ा मुल्क है सर हम जब पता नहीं कितनी स्टेट्स ने आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत तो ये भगवान की मर्जी भी है। उसके बिना क्या होगा? हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% होता है। मतलब हम वेस्टेज नहीं करते। हाँ, थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं नहीं है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने हाँ रिसाइकल अच्छी चीज़ है ना कि रिसाइकलिंग भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं? अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए माँ जय ले जाओ और पेड़ लगाओ, माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए ही बनी। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से आज करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। आपको ये बाहर जाते हैं तो अनुभव क्या आता है? संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को एक फेस्टिवल या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है, अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है ये तो कि no बंदा doubt। बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी टैलेंट की तो ज़्यादा कमी नहीं है उनके अंदर कला है, वो लोग बना के बैठ गए। और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग मेरे मन में कल्पना है, आ सकते हैं सर। मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर रहा हूँ। वेव्स, मेरा मत ये है कि इतना बड़ा देश और दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं। हाँ जी सर।
दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ है। तो बिल्कुल। मैं यहाँ वेव्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ और दुनिया की क्रिएटिव वर्ल्ड को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ अप्रैल में जी। अब दुनिया का क्रिएटिव वर्ल्ड का सेंटर हिंदुस्तान। मैं एक बार जर्मनी की चांसलर मर्कल तो हम मिले, तो उसने मुझे संगीत का, तो मैंने उसको कहा मेरे देश में सूर्योदय के पहले संगीत हो ये अलग है और सूर्योदय के बाद अलग, इसका टाइम अलग है। मैंने कहा मेरा अलग अलग प्रहर मेरे यहाँ, हर प्रहर का संगीत होता है। फिर मैंने कहा सैड सिचुएशन है तो एक संगीत है, जॉय है तो एक है। बिल्कुल। तो फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट लिया। मैं सचमुच में साहबजादों का जो बलिदान है जी सर, लेकिन सिख परंपरा ने उसको जिस प्रकार से निभाया है जी अद्भुत है। मैं तो पंजाब में रहा हूँ तो मुझे मालूम है, माता गुजरी और 7 दिन तक लोग सोते नहीं थे। सच्ची जमीन पे सोते हैं। मुझे 7 दिन तक जमीन पे बड़ा सोते हैं। इमोशनल अपील करता था। तो फिर मैंने यहाँ आकर के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मना था और मैं देश के हर बच्चा को चाहता हूँ वो समझे कि कैसे वीरता होती थी, जैसे आस्था क्या होती थी। कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है। 2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफी नुकसान हुआ गुरुद्वारा को। गुरु नानक देव जी वहाँ रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुंची। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं तब एक वॉलेंटियर के रूप में वहाँ कच्छ में काम करता था। अच्छा जी। भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना जी सर। तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया मैं ये गुरुद्वारा को बनाऊंगा। लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था। तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा मिट्टी को वहाँ कहाँ से मिलेगी उस प्रकार की। आखिर मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों को, और उनके वजह जैसा था वैसा बनाया सब। तो मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में, उसमें जब आप अपने माँ और गंगा माँ को बात कर रहे थे, जब आप इमोशनल हो गए सर, वो मुझे बहुत टच किया। मतलब वो एक हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। लेकिन वो जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो जो आपका वो दिल भरा वो टच होता है, पता चलता है कि ये एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। सर ये हमने इंडिया की तरफ से ये पहला सबसे बिगेस्ट टूर हुआ है कि हमने जितने देशों में शोज किए, पहली बार स्टेडियम शोज सब तो बड़ा ये इस साल बिगेस्ट शो। जैसे टूर कल्चर हमारे कम था। हमारे अहमदाबाद में कहाँ किया? गिफ्ट सिटी में। हाँ जी तो गिफ्ट सिटी भी एक मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ जी सर, हमने सबने हमको बताया सर, हमने जलेबी फाफड़ा भी खाया और सबने सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस शोहरत को पहचाना। और मैं आपके व्यवहार से देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने इन सारी चीज़ों को पचाया है। पचाया है शोहरत, ये भी बड़ी बड़ी गल है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹਿਸੂਸ वोदी ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, गुरु नानक का अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक।
क्या बात है। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਡਿੰਗ 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 ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਆ, ਖੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ, ਵਾਕਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਜੀਤ 'ਚ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ PM ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਓਨਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ, ਹਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕੌਣ ਸੜਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।